ECL कॉइन के नाम से। जी हाँ, मुझे भी बाय किया गया, बहुत सारे लोगों को बाय किया गया, किसी को 5 लाख से लेके 2.5 करोड़ तक की बिड लगाई गई थी। ठीक है, मुझे खरीदा गया 70 लाख ECL कॉइन में, जिसमें बहुत सारे कमेंट तो ये है कि भैया 70 लाख देने के बाद भी आप खेल नहीं रहे हो। तो आपको ये क्लियर कर दूं, 70 लाख इज इक्वल टू 0 रुपीज मनी से। तो भाई खेलता आया हूं और मैं बॉलिंग भी करना जानता हूं और बैटिंग भी। मैं ये नहीं कहूंगा मैं बहुत अच्छा खेलता हूं, लेकिन वहां पे तो कोई प्रोफेशनल लीग हो ही नहीं रही थी ना, एंटरटेनमेंट की लीग। 2 छक्के मारो, पब्लिक खुश, एंटरटेनमेंट। तो 2 दिन मैंने वेट किया, मैं सोचा ओवर थिंक कर रहा हूं, क्या हो सकता है कि मैं ही गलत सोच रहा हूं, ऐसा नहीं है, टीम स्पिरिट है। तो तीसरे दिन जब मैच खेलने गया तो मुझे शेडो करने की कोशिश की भाई। लास्ट तक मैं 8वें 9वें तक वेट ही कर रहा था। तो मैंने मैनेजर को बोला भाई मैं शायद, या मेरी जरूरत नहीं है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, और भी प्लेयर थे। कोई इंदौरी नाम से इंस्टाग्राम पेज है, बहुत फेमस है, इंदौर के रहने वाले हैं, बहुत अच्छा कंटेंट कॉमेडी वगैरह बनाते हैं। वाइफ के साथ आए हुए थे अपनी, 3 दिन पहले शादी हुई थी, सीधा इस इवेंट के लिए आए। और जिनके साथ आप उनको डीएम करना, वो क्यों नहीं खेल रहे, वो ना आपको ग्राउंड में दिखाई देंगे, ना टीम मीटिंग में दिखाई देंगे, ना ही कहीं पोस्ट में या स्टोरीज में दिखाई देंगे, उनसे पूछना। उससे एक और प्लेयर थे गुरुवीर, जो मेरे सामने ही बहुत इमोशनल हो गए थे। अब जब मैं वहां से जगह खाली करके आया हूं, तब वो वहां पे खिलाया गया, क्योंकि एक कैटेगरी में मिनिमम 3 प्लेयर हो सकते हैं। अगर 3 नहीं होंगे तो लास्ट जो तीसरा मैच में खेल के आया था दिल्ली के अगेंस्ट, वहां पे सोनू सर नहीं थे, तो वो टीम एक कैटेगरी में एक प्लेयर कम होने की वजह से 10 प्लेयरों से खेली। तो एक रीजन ये था, गुरुवीर को पहले मौका नहीं मिल रहा था, जो मुझे डीएम भी कर रहा है, और मेरे को कॉल भी की हुई है उसने, और मेरे को वहां पे आगे भी मिला है, इंदौरी के सामने ही मिला था, और भी लोगों के सामने मिला। और रही बेटी वाली बात, तो भाई हमारे मास्टर जी है, बहुत सीनियर है, आप उनको डीएम करके पूछो। मैं कॉल पे बात कर रहा था तो उन्होंने बेटी की आवाज सुनी है। मम्मा ना मेरे डैडी बॉलिंग करते ना बैटिंग करते, डैडी तो कुछ भी नहीं करते। डैडी मुझे बैटिंग चाहिए होती है, तो डैडी आएंगे, हम उनसे पूछेंगे। ओके, मैं उनसे नहीं करूंगी बात। अब आते हैं ECL के मॉड्यूल के ऊपर। ये ना भाई प्रॉपर बिजनेस मॉडल है, यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने के लिए इवेंट हो रहा है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो कमिटमेंट आपने क्रिएटर्स के साथ की है, जो कमिटमेंट आपने वहां पे बुलाए गए किसी भी बच्चे के साथ की है, जो आपने मेल या हाँ या किसी भी तरीके के आपने उन्हें वादे किए हैं, वहां पे उसकी वर्थ के हिसाब से आप खड़े नहीं उतर रहे। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, आप रचित की वीडियो देख सकते हो, रचित रोजा, जो कि नामी यूट्यूबर है भाई, मेरे से तो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, मैं यही कह दूं कि मेरे फॉलोअर्स तो कुछ भी नहीं है, उनके तो 100 मिलियन प्लस व्यूज आते, तो उनको ECL से ऐसा क्या फायदा। ECL की जो टीम है, जो टीम इसने ज्वाइन की ना रचित ने, वो लखनऊ लॉयंस, वो रचित को खिला ही नहीं रहे हैं। भाई अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर रचित को खिलाना ही नहीं था, या जो भी हो व्हाटएवर, मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं है, जब खिलाना ही नहीं था। मान लीजिए XYZ एक टीम है जिसके पास 21 प्लेयर है। अब स्पॉन्सर्स को ये दिखाया जाता है कि हमारे पास बंडल है ना, जो वो इतने मिलियन क्रिएटर का है, तो आप हमें इतने पैसे दो, हम आपको ये रीच प्रोवाइड करेंगे, जिसमें डेली ECL की स्टोरी है, डेली ब्रांड्स की स्टोरी है, डेली बैटिंग ब्रांड्स की स्टोरी है। जो लीगल है या इलीगल है वो मैटर ही नहीं कर रहा है यहाँ पे किसी को। और बहुत हद तक ये भी बोला जा रहा है भाई ये तू नहीं करेगा, देखो बैन करवा देंगे हम ECL से। ECL हो गया, BCCI